अब बात मिडिल ईस्ट में छिड़े बारूदी संग्राम की। इजराइल और ईरान में तनाव के बीच हिजबुल्लाह आक्रामक हो चुका है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं। नसरल्लाह ने आधे घंटे में इजराइल का नामो निशान मिटाने की धमकी दी है, तो इजराइल ने सोनिक बूम और बमबारी करके हिजबुल्लाह पर तगड़ा प्रहार किया है। लेबनान बॉर्डर पर कैसी हो रही है बारूदी बारिश, देखिए इस रिपोर्ट में। जब हिजबुल्लाह चीफ सुना रहा था फरमान, उसी वक्त फाइटर जेट की गर्जना से दहल गया लेबनान। इजराइल और हिजबुल्लाह में छिड़ा भीषण संग्राम। ईरान और इजराइल में जंग छिड़ने की आशंका के बीच हिजबुल्लाह आक्रामक हो चुका है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से इजराइल के उत्तरी इलाकों में रॉकेट और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। केला और नहारिया इलाके में आईडीएफ के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। एंटी टैंक मिसाइल और दर्जनों ग्रेड रॉकेट दागे। नहारिया इलाके में मौजूद आईडीएफ के ठिकानों पर स्वाम ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन इजराइल बॉर्डर से 20 किलोमीटर अंदर तक घुस गए। इस हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइल लगातार आसमान में चलती रही। कई ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन इसी दौरान एक इंटरसेप्टर मिसाइल का निशाना चूक गया और वो सीधे हाईवे पर जा गिरा, जिससे तबाही मच गई। हाईवे पर धमाके से बारूद बिछ गया। सड़क पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। हिजबुल्लाह एक तरफ जहां हमले कर रहा था, वहीं नसरल्लाह इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए कमांडर फुआद शुक्र को श्रद्धांजलि देने दानिये में एक समारोह में आने वाला था, मगर उसी दौरान इजरायली फाइटर जेट की गर्जना से आसमान दहल गया। इजराइल के फाइटर जेट ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत पूरे इलाके में सोनिक बूम ऑपरेशन किया। जब कोई चीज आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार से हवा से गुजरती है तो विस्फोट जैसी आवाज पैदा होती है। इसी आवाज को सोनिक बूम कहा जाता है। सोनिक बूम से बहुत ज्यादा ध्वनि ऊर्जा पैदा होती है। जो वीडियो सामने आया है उसमें तेज गर्जना के साथ फाइटर जेट की आवाज सुनाई दे रही है। धमाके जैसी आवाज से लोग सहमे हुए। अब सोनिक बूम एक एक्चुअली एयरक्राफ्ट को आप मैक वो होता है कि आप साउंड की स्पीड से ज़्यादा चलाते हैं तो एक बम की तरह आवाज़ आती है। ये एक डराने के लिए या एक चेतावनी टाइप के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इजराइल ने ये किया है पोर्ट्रे कि अगर आप यहाँ पे बढ़ाओगे तो हम एयरक्राफ्ट यूज़ करके आपके ऊपर बमबारी और मिसाइल से दागेंगे। इजराइल की सोनिक बूम से हिजबुल्लाह बौखला गया और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने इजराइल को बड़ी धमकी दे दी। नसरल्लाह ने कहा कि दुश्मन मेरे भाषण के दौरान लोगों को भड़काने और डराने के लिए दक्षिणी शहरों में साउंड बैरियर को तोड़ने का सहारा ले रहा है। ये बताता है कि उनके दिमाग बहुत छोटे हैं और इसका उचित नारे के साथ जवाब देंगे। हम प्रभावशाली और प्रभावी प्रतिक्रिया देंगे। इजराइल को केवल आधे घंटे में तबाह कर सकते हैं। नसरल्लाह की इस धमकी के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर करारा प्रहार किया। लेबनान में भारी बमबारी करके तबाही मचा दी।
जानकारी के मुताबिक आईडीएफ ने साउथ लेबनान के कफार किला इलाके में हिजबुल्लाह के एक हथियार डिपो को बमबारी करके उड़ा दिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि बम धमाके से पूरा का पूरा इलाका आग की भयंकर लपटों में घिर गया। आसमान काले धुएं के गुबार से ढक गया। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के आतंकियों के 2 और ठिकानों को तबाह किया गया है, जहां से आतंकी यारोन इलाके से इजराइल के बॉर्डर पर हमला कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके ढेर हुए, जिनमें एक बड़ा कमांडर अली जमाल जवाद शामिल है। इजराइल का ये बदला हिजबुल्लाह के उस हमले का बदला माना जा रहा है, जिसमें इजराइल के उत्तरी इलाके में हिजबुल्लाह के हमले में मासूम मारे गए। इसके बाद से ही इजराइल आक्रामक है और अब तक हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र और मोहम्मद नसीर समेत कई हिजबुल्लाह आतंकियों को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। माना जा रहा है कि ईरान के कहने पर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज किए। ये ईरान का प्लान हो सकता है ताकि इजराइल उत्तरी बॉर्डर पर उलझ जाए और वो तेल अवीव को निशाना बना सके। इनका ये ईरान के प्रॉक्सी हैं और इनका एक ही मकसद है कि इजराइल को हानि पहुंचाना। ये ईरान के पूरी मदद से काम करते हैं। इनके जितने हथियार हैं, इनकी लीडरशिप है, जो पैसा और फंडिंग होती है, इनकी पूरी ईरान से आती है। ईरान और हिजबुल्लाह भले ही इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं, लेकिन इजराइल ने भी पलटवार का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। हमले की खबर मिलते ही आईडीएफ के फाइटर जेट लेबनान और ईरान में कहर मचाने को तैयार खड़े। टी न्यूज़ नेशन।